नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मासन मार्ग। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी धनतेरस दीपावली की रात धरती पर आती हैं, पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती हैं और हर कोई माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार प्रसाद अर्पित करता है, उपाय करता है। लेकिन आज हम आपको माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के महाप्रसाद के बारे में बताएंगे। आखिर किन चीज़ों से माँ ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। वैसे तो आज हम आपको बहुत सारी बातें बताएंगे, लेकिन इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे आप माँ को प्रसन्न करें। माँ लक्ष्मी है चंचला, एक जगह न ठहरती हैं न रुकती हैं, लेकिन हम सभी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी हमारे ही घर में रहे। अब ऐसे में वो कौन से उपाय करें कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएं। देखिए, सबसे पहली बात तो माँ लक्ष्मी को जब आप प्रसन्न करना चाहें तो उनको विशेष तौर पर उनकी पूजा करने से धन की भी प्राप्ति होती है और वैभव भी मिलता है। और धनतेरस के दिन से इसके प्रयोग भी शुरू हो जाते हैं महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। बहुत सारे लोग बहुत पूजा पाठ तंत्र मंत्र करते हैं, लेकिन अगर धनतेरस से दीपावली के बीच आप इन 3 दिनों में कुछ खास प्रयोग कर लें तो महालक्ष्मी की कृपा आपको आसानी से मिल जाती है। इस बार चूंकि शुक्रवार के दिन धनतेरस है, शनिवार के दिन ही छोटी दीपावली और महालक्ष्मी की पूजा होगी। सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए ये पवित्र कालखंड है, क्योंकि इस महापर्व को लक्ष्मी साधना का ही पर्व माना जाता है। अब यक्षिणी स्थूल समृद्धि का नियंता मानती है। अब यहाँ पर कुबेर यक्षराज और लक्ष्मी यक्षिणी है। जो भी सच्चे भक्त मन से महालक्ष्मी की पूजा करेगा, माँ की कृपा जो है उन पर बरसेगी ही। और जो धनतेरस दिवाली की रात है, हिंदू धर्म में सबसे बड़ा त्योहार है, महानिशा की रात भी कहते हैं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इससे ज़्यादा अच्छा शुभ दिन हो ही नहीं सकता। कैसे माँ को प्रसन्न करें? देखिए, शुक्रवार के दिन धनतेरस इस बार है, जो अद्भुत नहीं महासंयोग है। अब जीवन में सुख समृद्धि की चाहत तो हर किसी को होता है। आइए जानते हैं खास उपाय। पौराणिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन से जब माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी तो शंख मोती कौड़ी भी प्रकट होता है और उनकी अधिष्ठात्री देवी माँ लक्ष्मी है। तो शुक्रवार के दिन धनतेरस है। इस दिन अपने घर के पूजा स्थान पर ही माँ को गुलाबी पुष्प या गुलाब के पुष्प की पंखुड़ी अर्पित करें। फिर मंत्र बोले श्रीं जगत प्रसूते नमः या फिर ओम श्रीं श्रीय नमः। आपको जो मंत्र आता है वही बोलें, नहीं आता है तो मस्तक झुकाएं और माँ से प्रार्थना करें। लक्ष्मी नारायण के माथे पर चंदन लगाइए। माँ लक्ष्मी को भूलकर भी तुलसी के पत्ते अर्पित मत कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखें। इस दिन विशेष प्रयोग किए जाते हैं। कौड़ी, कौड़ी यानी पहले के जमाने में कौड़ी का अर्थ था किसी की औकात। अब हमारे धर्म में कौड़ी एक तरह से श्री का कार्य करता है, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति सम्मान को भी दर्शाता है। और जो सम्मान है वो लक्ष्मी के साथ ही आता है। तो ऐसे में माँ लक्ष्मी जो कौड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, उनकी पूजा में कम से कम 2 कौड़ी जरूर अर्पित कीजिएगा। अपने घर में सूर्यास्त के बाद का जो 2 घंटा का वक्त है, उसी समय आपको पूजा करना है, या आप दीपावली के दिन किसी भी शुभ मुहूर्त में पूजा करें। माँ लक्ष्मी के तस्वीर के सामने इत्र मिलाकर घी में आप दीपक जलाएं, या फिर सुगंधित बत्ती का प्रयोग करें, या लाल धागे में ही थोड़ा सा इत्र लगाकर प्रयोग करें, क्योंकि माँ को सुगंध पसंद है। इस दिन दही शक्कर का भोग लगाने का विधान है। संभव हो तो दही बतासे दही शक्कर का भोग लगाइए, ये जीवन में खुशियों को लाएगा। माँ लक्ष्मी को खील बतासे इसके अलावे ये जो चीनी के खिलौने होते हैं बहुत पसंद है। संभव हो तो आप उनको जरूर अर्पित करें। जीवन के हर परेशानियों से बाहर निकलने में आपको आसानी होगी। राजा महाराजाओं के तरह जीवन यापन करने का आपको सुख मिलेगा। वैसे तो माँ लक्ष्मी का सबसे प्रिय फल है और वो है पानी फल, आपने सुना होगा। नारियल, आपने ये भी सुना होगा।
देखिए, पानी फल की बात करें तो इसको श्रीफल कहते हैं। वैसे श्रीफल हम नारियल को भी कहते हैं और बेल के फल को भी कहते हैं। बेल वही बेलपत्र वाला फल। तो माँ लक्ष्मी को श्रीफल यानी कि नारियल, नारियल का लड्डू, जल से भरा हुआ नारियल, या आप श्रीफल यानी आप ये जो पानी वाला सिंघाड़ा है ये भी अर्पित करें, ये बहुत पसंद है उनको। मखाना पानी में ही रहता है, कठोर एक कड़ा उसमें कवर होता है, लेकिन वो उसको भूनने के बाद एक खूबसूरत सा उससे जो मखाना बनता है ये बहुत ही पवित्र माना जाता है। और पानी में पैदा होने के कारण इस मखाने को भी माँ लक्ष्मी पसंद करती हैं। पानी फल यानी सिंघाड़ा तो आपको अर्पित करना ही चाहिए, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। लेकिन सबसे जो मेन है वो है, आप पीपल के नीचे एक दिया जरूर जलाइएगा, धनतेरस वाले भी दिन और दिवाली वाले भी दिन, क्योंकि पीपल के पेड़ में माँ लक्ष्मी का निवास स्थान माना जाता है। और चंद्रमा को सफ़ेद वस्तु, जो चंद्रमा माँ लक्ष्मी का भाई भी माना जाता है। अब यही कारण है कि सफ़ेद वस्तु से माँ लक्ष्मी को विशेष लगाव है। तो बतासे, चीनी, दही माँ को अर्पित करें। और इस दिन बहुत सारे व्यापारी भाई बही खाते करते हैं, क्योंकि इस दिन कलम दवात की भी पूजा चूँकि भैया दूज को भी होती है। लेकिन आज हम चूँकि जो बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या है ना, आप अगर बही खाते की पूजा करेंगे तो दीपावली के दिन जरूर करें। धन की देवी जो माँ लक्ष्मी हैं उनको पान बहुत पसंद है, तो पान का भोग लगाइए। मीठा पान भी का भी भोग लगा सकते हैं आप बनवाकर, या फिर एक पान का पत्ता लें, धोकर उसका डंठल हटाइए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची, मिश्री या बतासे रखें। और आप वैसे सुपारी भी साबुत रख सकते हैं, आप इस पे मिठाई रख सकते हैं और फिर इसको आप माँ को अर्पित करें, भोग लगाइए। पान का भोग माँ को बड़ा पसंद है। बाद में इसको उठाकर पूरे परिवार के साथ थोड़ा थोड़ा तोड़कर सबको प्रसाद के रूप में खाइएगा। अगर धन नहीं मिलता है तो माँ की कृपा से धन, यश, मान, सम्मान सब मिलता है, दाम्पत्य जीवन बेहतर होता है और इनकी उपासना करने से जीवन में खुशियाँ आती ही चली जाती है, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। माँ लक्ष्मी को पसंद है आधी रात, गोधूली बेला, इसलिए उनकी आराधना आधी रात में होती है। गोधूली बेला यानी सूर्यास्त के 2 घंटा के लगभग का वक्त इस समय होता है। क्योंकि माँ गुलाबी कमल पर विराजमान है, इसलिए उनके कमल का पुष्प भी उनको बहुत पसंद है। मिल जाए तो जरूर अर्पित करें। आप माँ की पूजा जब कीजिए तो बहुत ही प्रसन्न चित्त होकर, शांत होकर, शोर ना करते हुए, करताल यानी ताली ना बजाते हुए पूजा करें, शांति के साथ भजन कीर्तन करें। माँ को प्रसन्न करने का ये सिंपल उपाय, आप भोग लगाइए, प्रसाद के रूप में खाइए, मस्ती कीजिए, एंजॉय कीजिए। और आप सभी को हैप्पी दीपावली। फिलहाल विदा लेते हैं। हर हर महादेव।